नमस्कार भक्तगण, आप सबका एक बार हमारे इस चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत पौराणिक महत्व की बात लेकर आपके सामने हाजिर हैं और वो है गंडकी नदी का पौराणिक महत्व, जहाँ से शालिग्राम के पत्थर अभी हाल ही में अयोध्या लाए गए हैं, जिन शिलाखंडों से भगवान राम और सीता जी की मूर्ति का निर्माण होना है और अयोध्या के गर्भगृह में उनकी स्थापना होनी है। राम मंदिर के अंदर इन प्रतिमाओं की स्थापना के बाद इन्हें दर्शनार्थ दर्शकों के लिए खोला जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर गंडकी नदी का इतना पौराणिक महत्व क्यों है और शालिग्राम के पत्थरों से उस नदी का क्या संबंध है। गंडक या गंडकी नदी काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है, जो नेपाल की उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलकर उत्तर भारत में बहती है। संगम से भारतीय सीमा तक इसे नारायणी नदी भी कहते हैं। बूढ़ी गंडक नदी एक समानांतर धारा है। यह नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है, यानी सैकड़ों किलोमीटर का घुमावदार सफ़र तय करके पटना के सामने गंगा नदी में मिल जाती है। आइए जानते हैं इस नदी का पौराणिक महत्व। महाभारत के सभा पर्व में इस नदी का उल्लेख मिलता है। ततः स गंडकाचन छुरो विदेहान भारतवर्षम विजित्याल्पेन कालेन दर्शनान जयत प्रभु सदानीरा, जिसका उल्लेख प्राचीन साहित्य में अनेक बार आया है। संभवतः गंडकी ही है। गंडकीचम महाशोणाम सदानीराम तथैव च, इस नदी का तीर्थ रूप में भी वर्णन किया गया है। गंडकी तु सभा साध्य सर्वतीर्था जलोद्भाव वाजपेयम वान प्रोति सूर्यलोकम च गच्छति। भक्तगण, इस नदी का परिचय बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक है, धार्मिक भी है। आइए इस गंडकी नदी का परिचय जानते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के धौलागिरी पर्वत के मुक्ति धाम से निकली गंडक नदी गंगा की सप्तधारा में से एक मानी जाती है। नदी मूल रूप से तिब्बत से निकलकर नेपाल होते हुए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज कुशीनगर होते हुए बिहार के सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को बड़ी गंडक, गंडकी, शालिग्रामी, नारायणी, सप्तगंडकी आदि नामों से जाना जाता है। करीब 1310 किलोमीटर के लंबे सफ़र में इसके कई धार्मिक स्थल आते हैं। इस गंडकी नदी के अंदर पाए जाने वाले शिलाखंडों को शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। शिवलिंग की तरह शालिग्राम भी बहुत दुर्लभ प्रजाति का पत्थर होता है, शिलाखंड होता है। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। काले और भूरे शालिग्राम के अलावा सफ़ेद, नीले और ज्योति युक्त शालिग्राम का पाया जाना तो और भी दुर्लभ होता है। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु जी के चक्र की आकृति अंकित होती है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों को प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तगण, गंडकी नदी से तो विशालकाय शिलाएं अयोध्या में लाई जा रही हैं, जिनसे श्री राम और सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। दावा तो ऐसा किया जा रहा है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं और एक शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरे का 14 टन है, यानी दोनों शिलाओं का वजन 40 टन है। गंडकी की एक सहायक नदी काली गंडकी नदी है। इसे शालिग्राम नदी भी कहा जाता है। इसी शालिग्राम नदी से यह शिलाएं निकाली गई हैं। तो भक्तगण, ये थी हमारी आज की एक अनूठी प्रस्तुति गंडकी नदी के पौराणिक महत्व के बारे में और उसमें पाए जाने वाले शालिग्राम पत्थरों के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया अपनी राय अभिव्यक्त करें और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और भक्तगण, कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं सब के साथ अब आपसे हम आज्ञा चाहेंगे। अगले एपिसोड में एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी और पौराणिक महत्व कथा के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान विष्णु जी की जय, गंगा नदी की, गंगा मैया की जय।